पहुंचाने में हमारे पूर्वजों ने भी अपने पुण्यों का बलिदान किया है, तब कहीं जाकर के हमें ये दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ है। हे भगवत भक्तों, सत्संग की रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे माँ, तुम सत्संग करो, अच्छे संतों का संग करो। सभी देना, इस श्लोक में कथा को कर्ण रसायन कहा है। भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। कर्ण रसायन का क्या मतलब है? कर्ण रसायन का मतलब है कानों की औषधि, कानों की दवाई। तो जिस प्रकार कान दवा डालने से मल गंदगी बाहर निकल जाती है, ठीक इसी प्रकार दूसरों की चुगलियों को सुन सुनकर, दूसरों की निंदा को सुन सुनकर, दूसरों की बुराइयों को सुन सुनकर हमारे और आपके कानों में ये जो काम क्रोध रूपी गंदगी भरी पड़ी है, उस गंदगी को ये कथा रूपी औषधि कान में पड़ते ही निकाल करके बाहर फेंक देती है। इसीलिए कथा को कर्ण रसायन कहा है। तो कपिल देव कहते हैं, हे मां, तुम सत्संग करो। सत्संग में हमें परमात्मा के बारे में जानने को मिलता है। और जब तक हमें किसी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी, तो उसमें हमारा और प्रेम नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जाने बिनु न कोई परतीति, बिनु परतीति कोई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। जाने बिनु न होई परतीति। जब तक हमें किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब तक उसमें हमारा श्रद्धा और प्रेम नहीं हो सकता। तो सत्संग में हमें परमात्मा के बारे में जानने को मिलता है, तब उसमें श्रद्धा और प्रेम हो जाता है, तब हमारे अंदर भक्ति प्रवेश कर जाती है। और सभी ध्यान देना कि जिस दिन हमारे अंदर भक्ति प्रवेश कर जाएगी, तब उसी क्षण उस परब्रह्म परमात्मा को भी प्रकट होना पड़ जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा आवत सर अति कठिनाई, आवत सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा के बारे में जानना है, तो हमें सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि सत्संग में आना ये एक अलग बात है, और सत्संग से कुछ पाना ये अलग बात है। कई कई लोग सत्संग तो करते हैं,
लेकिन सत्संग को समझ नहीं पाते। सभी शांति बना करके ध्यान दे करके सुनिए। एक सेठ जी थे और उन्होंने अपने घर में पिंजड़े में एक तोता पाला हुआ था और वो सेठ जी प्रतिदिन सत्संग में जाते थे। एक दिन तोते ने कहा, अरे सेठ जी, आप तो सत्संग में जाते हो प्रतिदिन, तो आज आप मेरे बारे में संत जी से पूछ करके आना कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब हूँ। अब तो महाराज सेठ जी सत्संग में आए और संत जी से बोले, अरे संत जी, मेरे तोते ने मुझसे कहा है कि संत जी से पूछ करके आना कि वो इस पिंजरे से आजाद कब हो। इतना सुनते ही वो संत जी बेहोश होकर के गिर पड़े। सेठ जी घबरा गए, ये क्या हुआ? इधर उधर देखा, कोई नहीं है। सेठ जी ने सोचा, लगता है इनकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई है। तुरंत वहां से भाग गए और अपने घर आ गए। तो तोते ने कहा, अरे सेठ जी, आप मेरे बारे में संत जी से पूछ करके आए? सेठ जी बोले, अरे तोते, तेरा तो नसीब ही खराब है। अरे मैंने जैसे ही तेरे बारे में संत जी से पूछा तो वो तो बेहोश होकर गिर पड़े। मुझको तो ये लगता है कि उनकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो हर हर महादेव। अब तोते ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। अब तो महाराज कुछ ही क्षणों में वो तोता भी बेहोश करके गिर पड़ा पिंजरे में। सेठ जी सोचने लगे, ये क्या हुआ? उधर पता नहीं संत जी को क्या हो गया, उधर संत जी बेहोश हो गए और इधर ये तोता जी बेहोश हो गए। अब तो जैसे ही सेठ जी ने उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, तब तुरंत वो तोता खड़ा होकर के फर्र फर्र करके आकाश में उड़ गया। सेठ जी ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तोते की तरह संत जी ने भी मुझसे झूठ कहा हो, उन्होंने भी बेहोश होने का बहाना बनाया। अब तो सेठ जी दौड़े आए तो देखा संत तो मस्ती से बगीचे में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। सेठ जी ने कहा, अरे संत जी, जब मैंने आपसे अपने तोते के बारे में पूछा तो आपने बेहोश होने का बहाना क्यों बनाया? तब संत ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तो बेहोश होकर के ये बताना चाहा था, अगर उस पिंजरे से आजाद होना है तो मेरी तरह बेहोशी का बहाना बना लेना, और जब सेठ जी मरा हुआ समझ करके पिंजरे से बाहर निकाले तो फर्र फर्र करके आकाश में उड़ जाना। अरे सेठ जी देखो, तुम सत्संग में प्रतिदिन आते हो लेकिन सत्संग को समझ नहीं पाए, एक संत के इशारे को नहीं समझ पाए, परंतु उस तोते को देखो जो सत्संग में नहीं आया लेकिन एक संत के इशारे को उसने समझ लिया। यही तो सत्संग की महिमा है। तो आज उसी दिव्य सत्संग की प्राप्ति आप सभी को हुई है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण कुंडनपुर से रुक्मिणी को हरण करके द्वारका में ले आते हैं और तब द्वारका में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिमणिप्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। एक सत्राजित नाम का राजा
भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। और एक दिन तो भगवान सूर्य ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक स्यमंतक नाम की मणि उसे दी। उस मणि की विशेषता ये थी कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना निकालती थी। क्या निकालती थी? स्वर, वो सोना निकालती थी 8 भार। अरे गीतम, और प्रतिदिन गीतम, अरे गीतम। और तो और वो मणि जहाँ पर भी रहती थी वहाँ भूखमरी, ग्रह पीड़ा, अकाल मृत्यु आदि दुर्घटनाएं नहीं होती थी। बंद करो भजन में। एक दिन राजा सत्यराज से भगवान श्री कृष्ण ने वो स्यमंतक मणि मांगी। ना सुनी? हे सत्यराज, आप ये स्यमंतक मणि महाराज उग्रसेन के राजकोष में जमा कर दो। अरे जिससे कि वो इस मणि में से निकलने वाले 8 भार सोने से प्रजा का पालन करते रहे। ना सुनी बात, नहीं बंद करो। लेकिन समझ आ रहा हूँ, डिस्टर्ब होगा। भजन से तो कांड नहीं हो। सत्यराजित ने उस मणि को देने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। लेकिन एक दिन सत्यराजित का ही भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में गया। अब वन में गया तो सिंह मिला। क्या मिला? एक शेर मिला। और उस शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला। यानी प्रसेन के घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। और जो स्यमंतक मणि थी वो स्यमंतक मणि उस शेर ने ले ली। अब शेर भी बस थोड़ा ही दूर जा पाया, इतने में ऋक्षराज जांबवंत जी महाराज आ गए। और जांबवंत जी महाराज ने उस शेर को मार दिया। और फिर जांबवंत जी उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। लेकिन सभी ध्यान देना, इस मणि की क्या विशेषता थी? ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना निकालती थी। और ये जहां पर भी रहती थी वहां भूखमरी, ग्रह पीड़ा और अकाल मृत्यु आदि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन अचानक से अब इस मणि की महिमा समाप्त क्यों हो गई? अब तो इस मणि को जो भी लेता उसी के साथ दुर्घटना घट जाती। इस मणि के कारण घोड़ा मारा गया, प्रसेन मारा गया, सिंह मारा गया और ऋक्षराज जांबवंत जैसे भक्त भी भगवान से युद्ध कर बैठे। आखिर इस मणि की महिमा समाप्त क्यों हो गई? इस मणि की महिमा तो समाप्त तभी हो गई थी जब श्री कृष्ण के कहने पर भी सत्यराजित ने ये मणि महाराज उग्रसेन को नहीं दी। इस मणि को धर्म में नहीं लगाया। और जो धर्म में ना लगा हो वो धन भी पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए तो कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। सभी ध्यान देना, इस शरीर की शुद्धि तेल, साबुन और क्रीम पाउडरों से नहीं होती है। ये शरीर पवित्र तेल, साबुन और क्रीम पाउडरों से नहीं होता है। अरे तेल, साबुन, क्रीम पाउडर से हम इस शरीर की चमड़ी को चमका सकते हैं, परंतु इस शरीर को पवित्र नहीं कर सकते। इस शरीर को हम शुद्ध नहीं कर सकते।
तो इस शरीर की शुद्धि किससे होती है? तन पवित्र सेवा किए। इस शरीर की शुद्धि माता पिता गुरु और बुजुर्गों की सेवा करने से होती है, तेल साबुन और क्रीम पाउडरों से नहीं। उसी प्रकार धन पवित्र करे दान। धन की शुद्धि दान करने से होती है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दान, दोनों हाथ उलीचिए, यह सज्जन को काम। जो जल बाढ़े नाव, जिस प्रकार छेदों के द्वारा अगर नाव के अंदर पानी आने लग जाए तो क्या करना चाहिए? उस पानी को नाव से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो पानी नाव के साथ साथ आपको भी ले डूबेगा। उसी प्रकार घर में बाढ़े नाव, अगर घर में धन इकट्ठा होने लग जाए तो उस धन को धर्म में लगा देना चाहिए, नहीं तो वो धन राजा सत्यराजित की तरह वंश को ले डूबेगा। राजा सत्यराजित ने उस मणि के धन को धर्म में नहीं लगाया, उस मणि की महिमा समाप्त हो गई। घोड़ा मारा गया, प्रसेन मारा गया, सिंह भी मारा गया, लेकिन इन सबका कलंक मेरे कृष्ण पर लग गया। कृष्ण पर इस मणि को चुराने का झूठा आरोप लग गया। तब भगवान श्री कृष्ण इस झूठे कलंक को मिटाने के लिए उस मणि को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब जंगल में पहुंचे तब उनकी दृष्टि मरे हुए प्रसेन और उसके घोड़े पर पड़ी। उन्होंने देखा कि प्रसेन भी मरा हुआ है और ये घोड़ा भी मरा हुआ है, और वहां किसी शेर के पैरों के निशान हैं, किसी शेर के पंजों के निशान बन गए। अब भगवान श्री कृष्ण उस सिंह के पैरों के चिन्हों का पीछा करते हैं तो आगे जाकर देखा वो शेर भी मरा पड़ा है, और किसी भालू के पैरों के निशान हैं, और वो पैरों के चिन्ह किसी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भी उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। तो कृष्ण ने क्या देखा कि जाम्बवंत जी महाराज की पुत्री जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। आज जैसे ही जाम्बवंत जी महाराज अपनी गुफा में श्री कृष्ण को देखते हैं, अब तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। अब तो महाराज जाम्बवंत जी में और भगवान श्री कृष्ण में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध होने लगा दोनों के बीच, और ये कैसा युद्ध था? अविश्रमम अहर्निशम, 28 दिनों तक लगातार युद्ध चला, विश्राम नहीं हुआ युद्ध का, लगातार चलता ये युद्ध। तब एक दिन अचानक से जाम्बवंत जी महाराज की दृष्टि मेरे श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर पड़ी। उनकी छाती पर पड़ी तो देखा कि भृगुलता का चिन्ह बना हुआ है। सभी ध्यान देना, एक बार भृगु जी महाराज ने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दी थी, तो उनकी उस लात का, उनके चरण का वहां पर चिन्ह बन गया, इसीलिए उसे भृगुलता कहते हैं।
तो उस भृगु लता के चिन्ह को जैसे ही जाम्बवंत जी महाराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर देखते हैं, तब तो समझ गए कि ओहो, ये तो मेरे वही त्रेता युग के राम हैं, ये तो परमात्मा है। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम् विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। आज जाम्बवंत जी महाराज युद्ध बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, जाने त्वाम सर्वभूतानां, अब मैंने आपको जान लिया है कि आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, जगत के आधार हो, सृष्टि करता हो, पालन करता हो। लेकिन सभी ध्यान देना, जाम्बवंत जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को कब तक नहीं पहचान पाए। ध्यान से सुनिए सभी। जाम्बवंत जी महाराज श्री कृष्ण को कब तक नहीं पहचान पाए, जब तक उनकी दृष्टि, उनका मन उस स्यमंतक मणि में अटका रहा, तब तक। ठीक इसी प्रकार अगर इस जीवात्मा की दृष्टि भी उस स्यमंतक मणि रूपी इस संसार में अटकी रहेगी, तो ये सामने खड़े हुए परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएगा। आज जाम्बवंत जी महाराज की दृष्टि उस मणि में जब तक अटकी रही, तब तक भगवान को नहीं पहचान पाए। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान, उनकी दृष्टि उस मणि से हटी, तब तुरंत भगवान को पहचान लिया और हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु, मैं अभागा आपसे युद्ध कर बैठा, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये मुझसे अपराध हो गया है। इसीलिए अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान आपको कर रहा हूं। सभी ध्यान देना, कन्यादान हमारे भारत का एक पवित्र पर्व है। लेकिन आज विडंबना की बात तो ये हो गई है कि अमीरों की बेटियों के विवाहों में हम बड़े बड़े लिफाफे लेकर के जाते हैं, लेकिन गरीबों की बेटियों के विवाहों में हमें जाने में भी शर्म लगती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे गरीबों की बेटियों के विवाहों में सहयोग करना भी एक कन्यादान के समान है। आज कन्याम जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम समर्णा कृष्णायोपजहारः। आज भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं, अरे जाम्बवंत जी, इस मणि को चुराने का मुझे झूठा कलंक लग गया है, तो श्री कृष्ण के बस इतना कहने पर ही जाम्बवंत जी महाराज ने उस स्यमंतक मणि के साथ साथ अपनी बेटी को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन सभी ध्यान देना कि स्यमंतक मणि के साथ ही अपनी बेटी को भगवान को समर्पित क्यों किया जाम्बवंत जी ने? क्यों? क्योंकि जाम्बवंत जी महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी के पास उस पत्थर की मणि के साथ साथ अगर बेटी रूपी मणि नहीं है तो फिर बेकार है। क्यों? क्योंकि उस मणि की तो फिर भी कोई कीमत होती है।
मड़ी की कीमत होती है, लेकिन इस बेटी रूपी मड़ी की कोई कीमत नहीं है। अनमोल मड़ी है मेरे भारत की बेटी, मेरे राष्ट्र की बेटी। लेकिन धिक्कार है उन माता पिताओं के लिए जो गर्भ में ही बेटियों को मरवा डालते हैं। आज इस धर्म मंच से मैं अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी कर्पात्री फाउंडेशन की ओर से चेतावनी देता हूँ उन माता पिता और डॉक्टरों को जो गर्भ में ही बेटियों को मार डालते हैं। अरे जो माता पिता और डॉक्टर गर्भ में ही बेटियों को मार डालते हैं, वो माता पिता और डॉक्टर नहीं बल्कि वे जल्लाद हैं, जल्लाद हैं, जल्लाद हैं। लेकिन आज कई कई व्यक्ति तो ये कहते हैं, अरे महाराज हम भी क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। अरे बेटियों को पढ़ाने के लिए हम इतनी सारी फीस कहां से लाएं? जितना हम महीने का कमा नहीं पाते उससे भी अधिक महीने की फीस है, कहां से लाएं हम? हे महाराज, बेटियों के विवाह के लिए हम इतना सारा दहेज कहां से लाएं? और तो और उन लोगों से हम बेटियों को कैसे बचाएं जो 24 घंटे आवारा कुत्तों की तरह हमारी बेटियों पर गलत दृष्टि डालते हुए घूमते फिरते। सभी ध्यान देना, अगर लिमिट से अधिक फीस लेने के कारण बेटियां मारी जा रही हैं तो इस हत्या का भागीदार वो कॉलेज भी है जिसमें आवश्यकता से अधिक फीस ली जाती है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि वो बेटियों की पढ़ाई में सहयोग करें। और अगर बेटियों की हत्या का कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना में से रिश्वत खाने वाले लोग हैं तो भारत सरकार उन बीच से बीच रिश्वत खाने वाले लोगों के लिए कोई कड़ा कानून बनाए, उन पर सख्त कार्रवाई करे। अगर बेटियों की हत्या का कारण गलियों में घूमने वाले आवारा लोग हैं तो वो भी ध्यान देना। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो इंसान से हैवान बनने का प्रयास ना करें बल्कि इंसान बनने का ही प्रयास करें, हैवान ना बने। और अगर बेटियों की हत्या का कारण दहेज लेने वाले लोग हैं तो वो भी कान खोल करके सुन लें। अगर दहेज मांग करके तुमने बहू ली है तो उससे सेवा की उम्मीद मत रखना। लेकिन हाँ, अगर बेटी का पिता अपनी मर्जी से स्वेच्छा से प्रसन्न होकर के भले ही करोड़ों रुपए दहेज में दे दे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन जो लोग दहेज के लिए बेटी के पिता को मजबूर करते हैं, जो बेटी के दहेज से ही धनवान बनना चाहते हैं, वो बेटियों की हत्याओं के जिम्मेदार भी हैं। अरे हमारे जिस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है उस भारत का एक पिता अपने बेटे को भैंसे की तरह बेच करके दहेज मांगता है। धिक्कार है ऐसे पिताओं के लिए। अगर कभी समय मिले तो विवाह पद्धति में कन्यादान संकल्प को पढ़ना।
वहां पर साफ साफ लिखा है, अमुक नामनी कन्याम लक्ष्मी रूपाम अमुक गोत्राय अमुक नामने वराय विष्णु रूपाय पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। जब पिता कन्यादान संकल्प करता है तो इस बात को पिता कहता है कि अमुक नामनी कन्या लक्ष्मी को विष्णु स्वरूप वर के लिए पत्नी के रूप में समर्पित करता है। यानी कि कन्यादान के समय बेटी को लक्ष्मी का रूप बताया है और वर को साक्षात विष्णु का नारायण का स्वरूप बताया है। तो जब साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी ही बहू बनकर के आ रही हैं, तो फिर दहेज मांगने की क्या आवश्यकता है। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको बहू संस्कार वाली मिल गई, संस्कार युक्त मिल गई, संस्कारी मिल गई, तो बिना दहेज दिए ही तुम्हें धनवान कर देगी, आबाद कर देगी। लेकिन अगर बहू संस्कारहीन हुई तो चाहे कितना भी दहेज मांग लेना, परंतु फिर भी बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए दहेज के चक्कर में ना पड़ के हमेशा गुणवती कन्या को ही अपने घर में लाओ। गुणवती कन्या का ही कन्यादान लो। अरे हमारे भारत की बेटी में जो सामर्थ्य है वो दुनिया की किसी दौलत में भी नहीं है। कन्यादान संकल्प करते समय पिता इस बात को कहता है कि दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया। पिता क्या कहता है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूं। किसकी प्राप्ति के लिए? ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए। यानी कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है मेरे भारत की बेटी में, मेरे राष्ट्र की बेटी। और पिता क्या संकल्प लेता है, क्या कहता है? इमाम कन्याम प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। अपने पितरों के उद्धार के लिए मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूं। यानी कि पितरों को तारने की, पितरों के उद्धार की सामर्थ्य भी मेरे राष्ट्र की बेटी में है। सभी ध्यान देना, अगर धन दौलत से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती तो धनवान लोग तो ब्रह्मलोक में 10-10, 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें बना करके उसमें रहने लग जाते। अरे अगर धन से ही, दौलत से ही पितरों का उद्धार हो जाता तो धनवान लोग तो अपने सब पितरों का उद्धार कर देते। लेकिन नहीं नहीं, ये सामर्थ्य तो केवल मेरे भारत की बेटी में है। धन दौलत और स्यवंतक मणि से भी कीमती है मेरे भारत की बेटी, मेरे राष्ट्र की बेटी। इसीलिए आज जाम्बवंत जी महाराज उस स्यवंतक मणि के साथ में ही अपनी बेटी जाम्बवती को भी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण उस स्यवंतक मणि को तो राजा सत्राजित के पास भिजवा देते हैं और जाम्बवती को अपनी द्वारका में ले आए। लेकिन इस बात का पता जब राजा सत्राजित को चला कि ये मणि कृष्ण ने नहीं चुराई है, तब तो उन्हें भी अपनी इस भूल का पश्चाताप हुआ और प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने भी अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। राजा सत्राजित वो मणि भी भगवान श्री कृष्ण को ही देना चाहते थे,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को लेने से साफ साफ मना कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा, इस मणि के कारण घोड़ा मारा गया, प्रसेन मारा गया, सिद्ध मारा गया, लेकिन झूठा कलंक मुझे लग गया। इस मणि के कारण अपमान मेरा हुआ। सभी ध्यान देना, जो वस्तु तुम्हारे अपमान का कारण बन रही है उस वस्तु को त्याग देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन वही वस्तु तुम्हारे विनाश का भी कारण बन सकती है। और दूसरी बात, जिसे सत्यभामा जैसी पत्नी की प्राप्ति हो जाए तो उसकी दृष्टि में स्यमंतक जैसी मणियों की भी कोई कीमत नहीं रहती। सत्यभामा किसे कहते हैं? व्याकरण के द्वारा अर्थ करें तो सत्यम भाति प्रकाशयति इति सत्यभामा। सत्य पर जो प्रकाश डाले, सत्य को जो प्रकाशित कर दे, बस वही तो है सत्यभामा। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को द्वारका में ले आते हैं और उस स्यमंतक मणि को स्वीकार नहीं करते। राजा उस स्यमंतक मणि को, अभी वो स्यमंतक मणि तो राजा सत्यराज के पास थी, तो एक दिन रात्रि में वो सो गए। रात्रि में सो रहे तो सतधनवा आया और सतधनवा ने सोते हुए सत्यराजित को मार डाला। इसलिए उस मणि के लिए सोते हुए सत्यराजित को मार डाला और मणि लेकर के चल दिया। परंतु सतधनवा से भी वो मणि अक्रूर जी महाराज ने चुरा ली और काशी में जाकर के, बनारस में जाकर के बड़े विशाल विशाल यज्ञ करने लगे। उस मणि में से जो 8 बार सोना प्रतिदिन निकलता, उसे वो यज्ञ करने लगे विशाल विशाल। अब एक बार फिर इस मणि को चुराने का झूठा कलंक श्री कृष्ण पर लग गया। तब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढते ढूंढते काशी में ही पहुंच गए और अक्रूर जी से बोले, अरे अक्रूर काका, क्या आपके पास वो स्यमंतक मणि है? लेकिन अक्रूर जी के मन में उस मणि के प्रति मोह जागृत हो गया और बोले, अरे कन्हैया, मेरे पास मणि कहाँ है? अरे लाला, मैं तो भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता हूँ, प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता हूँ और गंगा जल से ही भगवान का अभिषेक करता हूँ और हर हर महादेव बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ? धीरे बोलता हूँ या जोर से बोलता हूँ? हर हर महादेव जोर से बोलते हैं तो सभी एक साथ जोर से बोल लेंगे, हर हर महादेव। आज भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अरे अक्रूर जी, अगर ये मणि मैंने सत्यभामा को, महाराज उग्रसेन को, बलदाऊ भैया को नहीं दिखाई तो फिर मुझ पर इसका झूठा कलंक लग जाएगा। तब तो अक्रूर जी महाराज आते हैं और सबसे कहते हैं उस मणि को दिखाकर, ये मणि कृष्ण ने नहीं चुराई है, इस मणि को तो मैं ले गया था। तब अंत में कृष्ण और बलराम ये निर्णय करते हैं कि ये मणि अक्रूर जी को ही दे दी जाए। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी महाराज उस मणि में से निकलने वाले सोने का, उस मणि में से निकलने वाले स्वर्ण का सदुपयोग करते थे, उस धन को धर्म में लगाते, यज्ञ करते थे विशाल विशाल। और यज्ञ तो साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इसीलिए फिर उस मणि को अक्रूर जी को ही दे दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित,
जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला, एकदा पांडवान दृष्टुं पतितान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान युयुधानाधिविर्वृतः। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि पांडव लाक्षागृह में नहीं जले हैं, वो बच गए हैं, तो श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए गए और अर्जुन को साथ में लेकर के यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने अचानक से देखा कि कोई बेटी भगवान की तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर कहा, अरे देवी तुम कौन हो? तब उसने उत्तर दिया कि मैं सूर्य पुत्री यमुना हूं और कलिंग पर्वत से प्रकट होने के कारण मुझे कालिंदी भी कहा जाता है। और तो और मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए ही तपस्या कर रही हूं। आज इतना सुनते ही भगवान प्रसन्न हुए और तब कालिंदी के साथ में मेरे कृष्ण ने चौथा विवाह कर लिया। सभी ध्यान देना, पांचवा विवाह मित्र और अनुविंद की बहन मित्रवृंदा के साथ किया। बिंद और अनुविंद की बहन थी मित्रवृंदा, उसके साथ मेरे कृष्ण का पांचवा विवाह हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे राजन, नग्न जिन्नामि कौशल्या आसीत् राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवगम्या देवी नाग्नजिति नृपः। कौशलपुर के महाराज नग्नजित की बेटी थी सत्या, और ये राजा बड़े धार्मिक थे। आसित राजा थे धार्मिक, बड़े धार्मिक राजा थे। उनकी पुत्री का नाम सत्या था, लेकिन नग्नजित की पुत्री होने के कारण उनका एक नाम नागनजिती भी पड़ गया। और नागनजिती जब विवाह के योग्य हो गए, तब ये शर्त रखी गई कि जो भी 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ में नागनजिती का विवाह होगा। अब कोई भी ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने 7 रूप धारण करके उन 7 बैलों को एक साथ नाथ करके 6वां विवाह नागनजिती के साथ किया। सभी ध्यान देना, तुलसीदास जी महाराज ने भी इन 7 बैलों को नाथने के लिए ही 7 कांड लिखे हैं। 7 बैल वो 7 शत्रु क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। ये 7 शत्रु हैं, और इन 7 शत्रुओं को मारने के लिए ही 7 कांड लिखे हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इन 7 कांडों के द्वारा हम 7 शत्रुओं को मारें। पहला शत्रु हमारा क्या है? काम। काम का मतलब है किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना। और पहला कांड क्या है? बाल कांड। तो अर्थात इस काम रूपी शत्रु को हम बाल कांड यानी कि बाल अवस्था से ही मारना प्रारंभ कर दें।
बचपन से ही सत्संग करना प्रारंभ कर दें। सभी ध्यान देना, इस काम रूपी शत्रु को मारना बहुत आवश्यक है। हमारी दृष्टि को पवित्र करना बहुत आवश्यक है। सभी शांति बना करके ध्यान दे करके सुनिए। एक महात्मा जी जंगल में तपस्या करते थे। तब एक दिन राजा ने उनसे कहा, अरे महात्मा जी, आपको यहाँ इस जंगल में भोजन बनाने में बड़ी परेशानी होती होगी, तो आप एक काम किया करिए, आप दोपहर का भोजन हमारे घर पा लिया करिए, हमारे महल में आकर के। अब महात्मा जी ने कहा ठीक है। ये महात्मा इतने तपस्वी थे कि गाँव पहन करके आकाश मार्ग से उड़ करके ही राजा के महल में जाते और भोजन पाकर उड़ करके ही आते थे। अब एक दिन राजा तो किसी जरूरी काम से बाहर चला गया, लेकिन उस दिन राजा की पुत्री ने भोजन परोसा। अब राजकुमारी है तो सुंदर तो होगी। राजकुमारी की उस सुंदरता को देख करके महात्मा के मन में पाप आ गया। अब महात्मा जब भोजन पाकर के जा रहे हैं तो उड़ नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राष्ट्र की नारी के प्रति मन में पाप आने से उनकी उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई है। सभी ध्यान देना, आज इस धर्म मंच से अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ गोस्वामी कृपात्री फाउंडेशन की ओर से मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि हे भारतवासियों, हे धौलपुर वासियों, हे भगवत भक्तों, जिस प्रकार एक महात्मा का मेरे राष्ट्र की नारी के प्रति मन में पाप आने से सब क्षीर्ण हो गया, उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई, लेकिन क्या होगा उन लोगों का जो 2400 घंटे मोबाइलों में गलत गलत चित्रों को देखने में लगे रहते हैं। अरे ऐसे उन लोगों से वो मांस खाने वाला गीध ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गीध की नजर हमेशा मुर्दे पर रहती है, जिंदे पर नहीं। गीध तो कम से कम मुर्दे को नोच नोच कर खाता है, लेकिन आज का इंसान तो जिंदों को ही नोच नोच करके खा रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि नारद के जीवन में काम आया तो नारद बंदर बन गए, लेकिन हनुमान के जीवन में राम आया तो हनुमान सुंदर बन गए। नारे विश्व मोहिनी कन्या को पत्नी की नजर से देखा, लेकिन हनुमंत लाल ने माता जानकी को भी मां की नजर से देखा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि काम रूपी शत्रु को हम बाल कांड यानी कि बाल अवस्था से ही मारना प्रारंभ कर दें, बचपन से ही सत्संग करना प्रारंभ कर दें। सभी ध्यान देना, यहाँ कई कई माताएं तो ये सोच रही होंगी कि बाल व्यास जी कहीं हमारे पतियों को बाबा जी ना बना दें, इसीलिए तो वृंदावन से यहाँ धौलपुर आए। वैसे एक बात तो है कि अगर शराब पीने वाले के साथ रहोगे तो शराबी बन जाओगे, जुआ खेलने वाले के साथ रहोगे तो जुआरी बन जाओगे, और अगर ऋषभ देव के साथ रहोगे
तो बाबा जी बन जाओगे। बोलो हर हर महादेव। लेकिन सभी ध्यान देना, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि हम बचपन से ही भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। ना राम नाम लीन हो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे पानी में, तू डूब के मर जा रे पानी में। राम नाम लीन हो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे पानी में, तू डूब के मर जा रे पानी और क्या कहा, ना लायो आटी में चल जाइयो आटी में, ना लायो आटी में मिल जाइयो आटी में, गाया तेरी बस जाएगी आटी में, गाया तेरी बस जाएगी आटी में। पानी का बगुला है, पानी का बगुला है, चल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे चंदू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चंदू भर पानी में। आरा मलापनी को, आरा मलापनी को चल वही जवानी में, तू डूब के मर जा रे चंदू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चंदू भर पानी में। आज तो हम बड़े बड़े महलों में डेरा डाल करके बैठे, लेकिन आपने कभी विचार किया है कि हमारा अंतिम डेरा कहाँ होगा? अगर नहीं सोचा है तो इस भजन की कड़ी को सुन करके समझ लेना अंतिम डेरा कहाँ होगा। क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। होगा भैया तेरा हरकत है तेरा, होगा भैया तेरा हरकत है तेरा। तो अंतिम डेरा कहाँ होगा? कहाँ होगा? मरघट में होगा। प्यास लगती है
तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे ये जिंदगी तेरी क्या कहानी है, उम्र घटती है तो स्वर्गट की याद आती है। बोलिए बादशाह जहाज की होगा भैया तेरा प्रेम है, होगा भैया तेरा मरगट है। कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी तू डूब के मर जा रे, तू बरसानी तू के मर जा रे, तू बरसानी में आना रामनी को राह से मुक्ति को तेरा कोई जवानी तू के मर जा रे, तू बरसानी में तू के मर जा रे, तू बरसानी में। क्या करें जिससे कि हमारा ये मानव जीवन सार्थक बन जाए। हम क्या करें? कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। क्या भक्ति है भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने भाला बन खोयो, भाला बन खोयो, तूने भाला बन खोयो, सारो जीवन खोयो, युवाना खानी डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी में। ना राम नाम ली हो, ना कृष्ण नाम ली हो, तेरा कोई जवानी तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी में। तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी में। कभी वक्त मेरी बात को ध्यान देना, आप ये मत समझ बैठना कि ये बाल व्यास जी तो आपसे कह रहे हैं चिल्लू भर पानी में डूबने के लिए। अरे भैया मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, उनके कीर्तन में भजन में ताली नहीं बजाते, मैं तो उनसे कह रहा हूँ
अरे आप तो मेरे प्यारे प्यारे श्रोता हैं जो कितने घंटों से एक ही आसन पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और भैया मेरी मैया तो और भी ज्यादा प्यारी है, और ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तो मोटा मोटा काजल लगा के आई है। हर हर महादेव। और ध्यान देना, चुल्लू भर पानी में क्या होता है, चुल्लू भर पानी में अच्छे से कुछ भी नहीं खुल पाता, तो फिर इंसान उसमें डूब कैसे जाए। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करते, आपके यहाँ तो चंबल है ना, तो जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, वो कहाँ डूबते हैं। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चप्पल के पानी, तू डूब के मर जा रे चप्पल के पानी में, तू डूब के मर जा रे चप्पल के पानी में, तू डूब के मर जा रे चप्पल के पानी में। राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चप्पल के पानी में, तू डूब के मर जा राम नाम लीनो, ना हरि से प्रेम लीनो, वतन हरि जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चंबल के पानी में, चुल्लू भर पानी में, चंबल के पानी में। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हम बचपन से ही सत्संग कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा प्रसंग क्या चल रहा था, कथा कहाँ चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हो गए, 4 विवाह, 5 विवाह, देखो भैया 6 विवाह, सबने सुना है, सबने मुंह से बोल दिया, आवाज नहीं आई तो उंगलियों पे भी गिना दिया 6, यानी कि आपने ध्यान दे करके सुना है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो 6वां विवाह हुआ किसके साथ था, ये याद है किसी को, नागरजती के साथ। नागरजती के साथ में मेरे कन्हैया का 6वां विवाह हुआ, और 7वां और 8वां विवाह भद्रा और लक्ष्मणा के साथ में हो गए। सभी ध्यान देना, इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराग्रस्थानेन ज्ञोपितो बहुमचे स्थितम्